दोस्तों आज इस वीडियो में हम वेरिकोज वेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये क्या है और ये होती क्यों है? क्या आपके पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं? क्या आपका ज्यादातर समय खड़े होते बीतता है या फिर आपका लगातार बैठे रहने का काम है? आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं? तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमी या बीमारी के चलते हड्डियों, बालों या फिर हमारे शरीर के किसी न किसी अंदरूनी अंग में कमजोरी आ जाती है। ठीक इसी तरह जब हमारे शरीर की नसों में कमजोरी आती है तो उस कमजोरी की वजह से हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। वेरिकोज वेन्स उन्हीं बीमारियों में से एक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स किस वजह से होती है और किन लोगों को यह बीमारी हो सकती है। हमारे शरीर में दो तरह की नसें होती हैं, जिन्हें लाल और नीला रंग में दर्शाया जाता है। लाल रंग की नसों को आर्टरीज कहा जाता है। यह हमारे हार्ट के यानी कि हृदय से शरीर के दूसरे सभी अंगों में खून पहुंचाने का काम करती है। इन नसों में शुद्ध खून यानी कि ऑक्सीजन युक्त खून पाया जाता है, इसलिए इनका रंग लाल रंग होता है। नीली वाली नसों को वेन्स कहा जाता है। यह हमारे शरीर की सभी अंगों से अशुद्ध खून यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड को हमारे हृदय तक पहुंचाती है, ताकि वह दोबारा शुद्ध होकर लाल वाली नसों के जरिए शरीर में आ सके। नीली नसों में कुछ नसें जो हमारी त्वचा की ज्यादा करीब होती है, वह हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर हल्के रंग की दिखाई देती है। वेरिकोज वेन्स की समस्या इन्हीं नसों में होती है। चूंकि इन नसों को शरीर का खून अंगों से लेकर हार्ट तक पहुंचाना होता है, इसलिए लाल नसों के मुकाबले इनका काम ज्यादा मुश्किल होता है और गुरुत्वाकर्षण के दबाव की वजह से इन्हें शरीर के निचले हिस्सों से ऊपर हृदय तक खून को धकेलने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इन नसों द्वारा खून ऊपर की तरफ रुक रुक कर जाता है और खून को ऊपर पहुंचाते समय उसे दोबारा आने से रोकने के लिए नसों के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। सामान्यतः इन वॉल्व्स की मदद से खून के नीचे जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और खून केवल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन वेरिकोज वेन्स की बीमारी में नसों में मौजूद यह वॉल्व्स कमजोर हो जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ खून ऊपर जाता है और कुछ खून दोबारा नीचे आकर वही नसों के वॉल्व्स में अटक कर इकट्ठा होने लग जाता है। खून एक जगह एकत्रित होने की वजह से धीरे धीरे नसें फूलकर टेढ़े मेढ़े आकार में बदलने लगती है और नसें नीले हरे रंग में या फिर उभरी हुई नजर आने लगती है। हमारे शरीर के निचले हिस्से में खून का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए अक्सर यह बीमारी कमर के निचले हिस्से में ज्यादा होती है, जिनमें पिंडलियां और एड़ी के नजदीक वाले हिस्से में बहुत ही कॉमन है। समय के चलते अगर इस बीमारी को ध्यान नहीं दिया जाए तो ये धीरे धीरे गंभीर होती जाती है। नसों और पैरों में दर्द या खुजली होना, भारीपन महसूस होना, बीमारी ज्यादा बढ़ने पर पस या खून निकलने और अल्सर होने की भी बहुत अधिक संभावना बन जाती है। ज्यादातर यह बीमारी जेनेटिक होती है, जो कि परिवार के एक सदस्य से होकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन जिन लोगों का बहुत ज्यादा खड़े रहना या रोजाना पूरे समय बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों को भी यह बीमारी होने की बहुत अधिक संभावना होती है, क्योंकि लगातार खड़े रहने से पैरों में खून का दबाव बढ़ता है, जिससे कि समय के चलते नसों में कमजोरी आने लगती है। इसके अलावा ज्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद नसों में कमजोरी आ जाती है। लेकिन जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है पर फिर भी वह एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर की नसों में भी अचानक कमजोरी आ जाती है। लंबे समय तक खान पान में लापरवाही बरतने से ज्यादातर 30 की उम्र के बाद पैरों की नसों में कमजोरी आने लगती है और साथ ही पोषक तत्वों की कमी, हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी शरीर की नसें कमजोर हो सकती हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल भी बताई गई बातों से मिलता जुलता है या फिर आपके पैरों में अक्सर दर्द की समस्या रहती हो, तो आपको इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होने पर दो तरह के उपाय करना बहुत ही जरूरी होता है। पहला, शरीर की नसों में खून का बहाव तेज किया जाए। दूसरा, नसों के कमजोर हो चुके टिश्यूज को दोबारा मजबूत किया जाए। तो यहाँ पर आपको मैं एक रेमेडी बताता हूँ, जिसे आपको रेगुलर फॉलो करना है, जिससे आपके नसों के वॉल्व्स मजबूत होंगे और आपकी नसें भी मजबूत हो जाएंगी। इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है काली किशमिश, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, चिया सीड्स और अंजीर।
ये चारों ही चीजें आपको किसी भी ड्राई फ्रूट्स के दुकान पर या फिर किसी भी किराने के शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। वेरिकोज वेन्स की बीमारी में इन चारों ही चीजों का रोजाना अलग अलग समय पर सेवन करने से यह बीमारी तेजी से ठीक होने लगती है। आप किशमिश बाजार से लाओ तो बीजों वाली किशमिश लेनी है, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदा इसके बीजों को खाने से ही होता है। इसलिए बिना बीजों वाली किशमिश ना खरीदें। इसका प्रयोग करने के लिए क्या करना है कि रात को आपको लगभग 20 से 25 दाने किशमिश को और 4 अंजीर को पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले किशमिश और अंजीर को चबा चबा कर अच्छे से खा लेना है और ऊपर से जो पानी बचा हुआ है इसे भी पी लेना है। इसके अलावा अलसी के बीजों को ड्राई रोस्ट कर लें और इसे किसी डब्बे में भरकर रख लें और रोजाना खाना खाने के बाद 2 चम्मच इन बीजों को चबा चबा कर खा लें। इसके साथ आप चाहें तो 1 टुकड़ा गुड़ का भी ले सकते हैं। गुड़ और अलसी खाने से आपको बहुत फायदे मिलेंगे। इसके अलावा चिया सीड्स का सेवन कीजिए। चिया सीड्स 1 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखें और खाना खाने से 45 मिनट पहले इसमें आधी नींबू निचोड़ कर इसे पी जाएं। ऐसा लगातार कम से कम 1 महीने तक करें। आपको किशमिश और अंजीर का जो रेमेडी है इसे लगातार 2 महीने तक फॉलो करने हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स भी आपको 2 महीने तक करने हैं और चिया सीड्स को आपको 1 महीना लगातार करना है। इसके साथ ही जिनको वेरिकोज वेन्स की शिकायत है वो पैदल ज्यादा चले, ज्यादा टाइम तक एक ही जगह पर ना बैठे या लंबे समय तक खड़े ना हो, हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करें। उनके लिए साइकिलिंग करना बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाया करें, खासकर कच्ची चीजें खाइए। ऐसा भोजन कीजिए जिसमें जीवन है, यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए। इसके लिए अपनी डाइट में फल, सब्जियां, नट्स, स्प्राउट्स आदि शामिल करें। जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी 3 घंटे के अंदर ही खा लेनी चाहिए। इसके अलावा बोतल बंद, डब्बा बंद और पैकेज फूड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा नमक का भी इस्तेमाल ना करें। चीनी हो सके तो हमेशा के लिए बंद कर दें। चीनी की जगह आप मिश्री या फिर गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो ऐसे में कंप्रेशन सॉक्स भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कंप्रेशन सॉक्स पहनने से हमारे सभी नसों पर बराबर मात्रा में दबाव पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे नसों में आई कमजोरी कम होने लगती है। लेकिन कंप्रेशन सॉक्स को पहनते समय एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ पहन भर लेने से आपको पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना वेरिकोज वेन्स के बारे में और इसके इलाज के बारे में। वीडियो की जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।